बार श्री कृष्ण अर्जुन शाम को कहीं घूमने निकले। रास्ते में उन्हें एक भिखारी ब्राह्मण मिला। उसने उनसे कुछ भिक्षा मांगी। श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। तभी अर्जुन उसे स्वर्ण मोहर से भरी एक थैली देते हैं और आगे चले जाते हैं। अब भिखारी बहुत खुश होता है और उसके मन में ढेर सारे विचार आते हैं कि मैं अब एक सुंदर घर खरीदूंगा, मेरे नौकर चाकर होंगे, पत्नी के लिए गहने लूंगा आदि विचार कर ही रहा था। तभी एक चोर की नजर उस पर पड़ जाती है और वह उससे वह थैली छीन लेता है और भाग जाता है। अब भिखारी बहुत दुखी होकर घर पहुंचता है। अगले दिन श्री कृष्ण और अर्जुन शाम को फिर घूमने जाते हैं तो वह भिखारी फिर भीख मांगते हुए दिखता है। तभी वह उसके पास जाकर पूछते हैं कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो, मैंने कल ही तुम्हें सोने की मोहर से भरी थैली दी थी। तब उसने बताया कि वह थैली तो चोर छुड़ा ले गया। तभी अर्जुन उसे एक बहुत ही कीमती मणि देते हैं और चले जाते हैं। अब भिखारी फिर वही सपने देखने लगता है और घर पहुंचता है। तब उसकी पत्नी सो रही थी। वह उस मणि को पुराने मिट्टी के घड़े में रख देता है और सो जाता है। सुबह उसकी पत्नी जल्दी ही उठ जाती है और पानी भरने के लिए मटका लेकर जाती है। तभी रास्ते में एक गाय का बछड़ा दौड़ते हुए आता है और उससे टकरा जाता है, जिससे मटका फूट जाता है। अब वह घर वापस आती है और उस पुराने मटके को लेकर पानी भरने चली जाती है। पास ही एक नदी थी, वह वहां से पानी भरती है। तभी वह मणि पानी में गिर जाती है और एक मछली उस मणि को निगल लेती है। अब भिखारी जब सोकर उठता है तो वह देखता है कि मटका वहां नहीं है और उसकी पत्नी उसी मटके में पानी लेकर आ रही है। जब वह उस मटके में देखता है तो उसे मणि नहीं मिलती। वह पत्नी से पूछता है तो वह कहती है कि मुझे नहीं मालूम। अब भिखारी बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि मेरी किस्मत में शायद सुख है ही नहीं। अगले दिन वह फिर भीख मांगने लगता है। तब वहाँ फिर श्री कृष्ण और अर्जुन शाम को घूमने आते हैं और देखते हैं कि वह फिर से भीख मांग रहा है। तब वह उस भिखारी के पास जाकर पूछते हैं कि अब क्यों भीख मांग रहे हो। तब वह सारी बात बताता है। अब अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देखते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन के कहने पर उस भिखारी को 2 आने देते हैं और चले जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। इधर भिखारी सोचता है कि मैं इस 2 आने का क्या करूँगा। तभी उसे एक मछुआरा दिखता है जो वहीं पर मछली पकड़ रहा था। तभी वह देखता है कि उसके जाल में एक छोटी मछली है जो बिना पानी के तड़प रही है। भिखारी तब वह 2 आने उस मछुआरे को दे देता है और उस मछली को अपने कमंडल में रख लेता है जिसमें जल भरा हुआ होता है। उससे मछली की तड़प देखी नहीं जा रही थी। वह उस मछली को नदी में छोड़ने के लिए जाने लगता है। जैसे ही वह मछली को छोड़ने के लिए कमंडल में देखता है तो उसे कमंडल में वही मणि दिखती है जो उसे अर्जुन ने दी थी। वह खुश होकर मछली को नदी में छोड़कर मिल गया बोलते हुए दौड़ते हुए आता है। वहीं पर वह चोर रास्ते में मिल जाता है और सोचता है कि शायद इसने मुझे पहचान लिया है, तभी यह मिल गया कह रहा है। डर के मारे वह सोने के मोहरों वाली थैली उस भिखारी के पास फेंक कर वहां से भाग जाता है। अब भिखारी बहुत खुश हो जाता है और श्री कृष्ण और अर्जुन को धन्यवाद देकर अपने घर चला जाता है। तब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मुझे इसका रहस्य बताइए कि जब मैंने 2
बार उसकी सहायता की और उसे धन दिया, तब वह सुखी नहीं हुआ और दुख ही पाया, परंतु जब आपने उसे मात्र 2 आने दिए तब वह सुखी हो गया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब तुमने 2 बार उसे धन दिया तब वह केवल अपने सुख और भोग विलास के बारे में सोच रहा था, परंतु जब मैंने उसे 2 आने दिए तब वह उस मछली के भले के बारे में सोचता है जिससे वह सुख प्राप्त करता है। हे अर्जुन, इस जीवन में जो स्वार्थी बनकर केवल अपने बारे में सोचता है वह अंत में दुख ही पाता है। जो परोपकार करता है वह अपने आप ही सुख प्राप्त कर लेता है।